जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं फिर गुरु जी के आदेश से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग शेयर कर, बट मैं कर नहीं पा रही थी। थोड़ी सी परेशानियाँ भी चल रही हैं अभी बहुत। तो गुरु जी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि पुत्र तेरे पर कुछ दिन भारी हैं, और ब्लैक मैजिक का भी बहुत आ रहा था। तो कोई नहीं संगत जी, इसी बीच मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं। तो मैं चुप करके रह रही थी, पर बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी। तो उससे मेरे को समझ में आया कि हाँ, मैं ये सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसा है कि वो आंटी जी अपने अंकल जी के बारे में बोल रही थी। तो मैंने भी थोड़ा सा गौर किया कि मेरे अंकल भी बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो गुरुजी का मेरे को बार बार मैसेज आता है कि बेटा तू चुप रह, मैं खुद उसकी बुद्धि ठीक करूँगा। और उसकी बुद्धि पर वशीकरण किया हुआ है, तो वो अपने आप में नहीं है। तो तू शांत रह कर, क्योंकि वो जब गुस्सा होते हैं तो कई बार मैं भी बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, जिससे घर में अक्सर बहुत कलेश मच जाता है। और वो काम पे भी ध्यान नहीं देते हैं संगत जी, इस वजह से घर में बहुत परेशानी भी हो रखी है। चलो कोई नहीं, मैंने सब गुरुजी पर छोड़ा हुआ है, जैसा गुरुजी चाहें वैसा करें। तो लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं संगत जी, सॉरी, 2-3 दिन पहले मेरा बहुत भारी दिन थे। बहुत घर में बहुत कलेश भी था, बहुत झगड़े भी मचे हुए थे, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत रोई भी, बहुत रोई, बहुत रोई। और सॉरी गुरुपा, मैंने आपसे बहुत झगड़ा भी किया। अब बेटी हूँ, पिता से नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी। मैंने गुरुजी से बहुत झगड़ा भी किया, बहुत झगड़ा किया। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन मैंने ना पाठ किया, ना ही जोत जलाई। मुझे पता है मैंने गलती की है। इसके लिए मैंने फिर शाम को जब मेरा दिमाग ठंडा हुआ तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी और फिर जोत जलाई। फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि तू नाराज़ क्यों होती है, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर रहा हूँ, तू चिंता ना किया कर, तू सिर्फ पाठ किया कर, मंत्र जाप किया कर। तो संगत जी, मैंने फिर अभी नोटिस किया 2-3 दिन से मेरे अंकल जी भी थोड़े थोड़े शांत हो रहे हैं। बीच बीच में वो ठीक हो जाते हैं, पर पता नहीं क्या होता है, फिर अचानक से उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है। बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं। अभी बेटे को भी जॉब नहीं मिल रही है, तो घर में फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी गड़बड़ है। तो वही लेकर के बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। उसके लिए मैं फिर से गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया, जो मन में आया बोलती रही। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी। तब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि वो मेरे बेटे की जॉब लगवाने वाले हैं। तो गुरुजी, सब कुछ आप पर ही छोड़ा हुआ है, आप जो चाहो जैसा करो, जैसे करो। और गुरुजी, मुझे अपने 2-3 चमत्कार भी हो रहे हैं मेरे साथ में, जो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। वो मेरा काम चल रहा है, जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा मैं वो भी अपना एक बड़ा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। पर अभी नहीं, अभी क्योंकि मेरी से एक गलती होती है, मैं थोड़ा सा भी मेरा कुछ होता है तो मैं सबको बता देती हूँ। तो गुरुजी का मेरे को बार बार मैसेज आता है कि मैं तुझे मना करता हूँ, पर तू, तेरे को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तू सबको बता देती है, जिससे मेरी ब्लेसिंग्स किसी और के पास में चले जाते। तो गुरुपा, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। पर पता नहीं कैसे, जैसे ही मेरे
परिवार वाले मेरे सामने आते, मैं उनके सामने सब कुछ भूल जाती हूँ। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ खुद पर कंट्रोल करने की। इसमें भी गुरु पाए मेरी मदद कर रहे हैं। तो उस चीज़ आपकी दी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु पाल। दुख सुख जो भी आप दे रहे हो, ये हमारे कर्म हैं, जो हमारे कष्ट हैं, जो हमें काटने हैं। तो गुरु जी आप जो करो मुझे सब मंजूर, सिर मत्थे परवान। तो अभी मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलते वक्त कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती हूँ। मैं जब भी सत्संग करने बैठती हूँ मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, बहुत घबरा जाती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। इसलिए कुछ भी गलत मुँह से निकल जाए, प्लीज़ गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। वैसे तो गुरु जी के हज़ारों सत्संग हैं जिनका हम बयां भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुक्राना करना गुरु जी के लिए हमारे मुंह से बहुत छोटा है। हम तो उनका आभार भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। पर मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं गुरु जी की कृपा से अपनी सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरा चौथा सत्संग है या पाँचवा, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ पूरी दिन में इतने सत्संग करते हैं कि हम बयां भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं अपनी जॉब का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जून में मेरी कहीं पे जॉब लगी थी। तो वहाँ पर एज ए स्पेशल एजुकेटर मेरी जॉब लगी थी। तो वहाँ पर कुछ सैलरी के इशू करके मुझे बहुत परेशानी आ रही थी कि जब उन्होंने मंथ पूरा होने पे मुझे सैलरी दी, तो वो सैलरी उन्होंने नहीं दी जिस पे मैंने बात की थी। तो इसलिए मैंने वो वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। पर मेरे गुरुपा ने मुझे कहा कि बेटा तू घबराना नहीं, तू हौसला रखना है, तू सब्र रखना है। उस वक्त संगत जी थोड़ा सा मेरा माइंड बहुत अपसेट हुआ था, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत दिनों से पहले मैसेज दे रहे थे कि गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। तो मैंने संगत जी वहाँ पर सिर्फ 15 से या 16-18 दिन ऐसे ही मैंने वहाँ पर जॉब की। और जॉब करने के बाद जब मेरा सैलरी का मुझे एक्सपेक्टेड नहीं मिली, तो मैंने वहाँ से छोड़ दी। मेरा मन तो बहुत अपसेट रहता था संगत जी, पर फिर भी मैं गुरुजी पर विश्वास था मुझे कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, शायद मेरे लिए वो सही नहीं था। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि लास्ट मंथ अगस्त 13 अगस्त से मुझे फिर वहीं से कॉल आया। और जिस मैम करके मुझे सैलरी एक्सपेक्टेड नहीं दी जा रही थी, पर उन्होंने उनके वो जॉब छोड़ के जा चुके थे। फिर मुझे वहीं से मेसी मैम का कॉल आया कि आप दोबारा आइए, क्योंकि आप मैरिड हैं तो आप अच्छे से हैंडल कर सकती हैं सारा कुछ। तो फिर मैंने डायरेक्ट अपने सर से ही बात की, और वहाँ पर उन्होंने मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग बात की, और उन्होंने बोला देखिए आप बात कीजिए, आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो मैंने जब बात की तो पता नहीं संगत जी मेरे मुंह से 7 निकला, और बोलने को मैं ज़्यादा भी बोल सकती थी। पता नहीं जैसे गुरुपा की मर्ज़ी थी कि कहाँ मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रही थी, गुरुपा ने मुझे उससे ज़्यादा सैलरी वहाँ पर दिलवाई। तो इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो टाइमिंग आवर्स है वो मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो थोड़ा परेशान करता है। उस अकॉर्डिंग मेरी 10 to 2 की टाइमिंग है संगत जी। और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं उस वक्त नहीं समझ पाई कि गुरुपा मेरे लिए क्या चाहते हैं। वो मेरे अकॉर्डिंग और मेरे कंफर्ट के ज़ोन के हिसाब से गुरुपा ने मुझे जॉब दिलवाई। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहूँगी, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर वर्क प्लेस से मेरी इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी रिस्पेक्ट है। और सर भी बहुत इम्प्रेस है मुझसे कि मैं अपना हर काम बहुत ज़िम्मेदारी से करती हूँ। मैं तो क्या करने वाली हूँ, मेरी संगत मेरे गुरुपा, सब कुछ मेरे गुरुपा करवाते हैं। सब कुछ गुरुपा जैसे जैसे लिए जा रहे हैं हम वैसे वैसे चले जा रहे हैं। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का कि वो मेरी इतनी सुनते हैं, इतनी सुनते हैं। मैं तरस गई थी, मेरा मन नहीं लगता था संगत जी मेरे घर पे। और गुरुपा ने मेरी ऐसी सुनी है कि मैं उनका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, मैं उनका
ये चीज़ जो है मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बस मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो आज गुरुपा ही मेरे से सब कुछ करवाए। मैंने गुरुपा को कहा है, गुरुपा सब कुछ आपने करवाना है, मेरा हाथ पकड़ कर सब कुछ आपने करवाना है। और संगत जी, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल के नेचर में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। अब वो पहले जैसे लड़ते नहीं हैं। बस मैं ही गुरुपा का शुक्राना करूँगी। गुरुपा, जैसे आपने उनका नॉनवेज छुड़वाया है, वैसे उनकी ड्रिंक भी धीरे धीरे कम करवा दी, कि उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं। तो मैं गुरुपा से यही शुक्र करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुपा हम सब पर अपनी मेहर बना के रखिएगा। सभी पर, जैसे जिनके अंकल जी शराब वगैरह पीते हैं या कुछ है जो घर में नहीं सुनते हैं, सबके घरों में सबके अंकल पे अपना हाथ शुक्राना भरा रखना गुरुपा। मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कोल्ड लगा हुआ है और साथ में बुखार भी काफ़ी है। तो 2 दिन से मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो कल ही मुझे गुरुपा का रात शाम को 6 बजे, जो सोनू अंकल जी शेयर करते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज आता है मेरे गुरुपा का कि तेरा हेल्थ से रिलेटेड सत्संग है, तो ये ज़रूर सुनियो, ज़रूर सुनियो। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुपा कितनी सुनते हैं, उनको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी उन्होंने उन्होंने मुझे सत्संग, हेल्थ से रिलेटेड मुझे सत्संग शेयर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे कई बार दिन में बहुत सारी बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं। जब मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जाती हूँ, तो वहाँ पर मुझे 3-3, 4-4, 5-5 इकट्ठे बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं और मैं कहती हूँ, वाह गुरुपा, आज तो आपने इतनी सारी बटरफ्लाइज़ के दर्शन दिए, इतनी इतनी बटरफ्लाइज़ में आपने दर्शन दिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, बेटा जितने तू सत्संग अपने शेयर करेगी, जितना तू शुक्राना करेगी, उतने ही तेरे कष्ट कम होंगे। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा सब कुछ आपने करवाना है, मेरा हाथ पकड़ कर बस आपने ले चलना है, जहाँ जहाँ आप ले चलोगे मैं वहाँ वहाँ ले चलूँगी। गुरुपा, मैं गुरुपा से ये भी अरदास करती हूँ, गुरुपा चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो, कितना भी हो, काटने तो हमें ही है, मुझे पता है आप भी, और हम सभी को पता है कि आप अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो। पर गुरुपा, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे दुख है चाहे सुख है, बस आप हमारे साथ खड़े रहना। मुझे पता है आप साथ रहोगे तो हमें उस कष्ट का, उस दुख का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी बेटी के बारे में कहना चाहूँगी कि वो आजकल आजकल नहीं, मतलब लास्ट 1-2 सालों से वो बहुत ज़िद्दी हो गई है, कुछ सुनती नहीं है। और अब आजकल तो पढ़ना भी उसने बिल्कुल बंद कर दिया है। स्कूल से भी उसकी कंप्लेंट्स आती है, ट्यूशन से भी कंप्लेंट्स आती है। पता नहीं संगत जी, वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, इतनी ज़िद्दी हो गई है कि उसकी वजह से बहुत परेशानी रहती है, बहुत टेंशन रहती है। मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी, गुरुपा उसकी बुद्धि को सही ठिकाने लाओ, मेरे घर में सभी की बुद्धि को सही ठिकाने पे लाओ। उसके एग्ज़ाम्स नियर हैं और वो उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रही है संगत जी। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे बेटे और मेरी बेटी दोनों को सद्बुद्धि दो, ताकि वो अपनी पढ़ाई में आगे जाए, एकेडमिक्स में आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करे, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए और इधर उधर की बातों में ना लगे। मेरी बेटी थोड़ा सा स्टबन है और वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देती है, पढ़ती नहीं है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँ, गुरुपा उन्हें सही राह पाइए, मेरे अंकल को भी, हमें भी, सभी को, सारे परिवार को सही राह पाइए। संगत जी, मैं अपनी मदर का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे थोड़े दिन पहले ही ड्रीम में आया कि जैसे मेरी मदर की डेथ हो चुकी है और मेरे पापा और मैं बहुत रो रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी, गुरुपा मेरी मम्मा का ध्यान रखना, उन्हें हमेशा अच्छी हेल्थ प्लस करना, मेरे पापा को भी अच्छी हेल्थ प्लस करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अभी मैंने एक और गुरुपा से अरदास लगाई हुई है, जैसे ही वो अरदास पूरी होगी तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग के साथ बहुत जल्द आपको मिलूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तभी बताऊँगी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय सत्संग संगत जी। गुरु जी ने मुझे अपने शरण में लिया था मार्च 2024 में। मैं पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट एक ही आया है अभी तक। जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो बाकी भी आएंगे। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे कि ब्लैक मैजिक है तेरे घर पर, लेकिन फिर भी तुझे शिव का आशीर्वाद है और मैं तेरे साथ हूँ। तो ये धीरे धीरे उन्होंने तरीके बताए ब्लैक मैजिक के कि घर से काले धागे और लंगर प्रसाद बना, सत्संग कर, भोग लगाओ, ये सारे उन्होंने वो बताए। मेरे को वो पूजा की तरफ जोड़ा और जपजी साहब जी का पाठ करने को बोला सुबह, अमृत वेला। मैं ये सब करती हूँ गुरु जी के कहने पर, और अब मुझे वो एक हैबिट हो गई है, मेरे एक रूटीन में आ गया है। उसके बिना मुझे अब अधूरा लगता है और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा भी लगता है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने हमारी संस्कृति, हमारा ध्यान हमें वापस दिलवाया। मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। गुरु जी को सब पता है, चीज़ें ठीक नहीं हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे अंकल जी को वापस से बहुत टाइम बाद एक पुरानी जॉब मिली है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग से ही ये हुआ है, अदरवाइज़ तो मिलना बहुत मुश्किल था। हम जहाँ रहते हैं, मेरे अंकल जी दवाई खाने के लिए भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है गुरु जी के मंत्र जाप करने से। मैं जो शुक्राना करना चाहती हूँ वो दिल से करना चाहती हूँ गुरु जी का। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, हमें हिम्मत देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। जब भी मेरे अंकल जी घर से बाहर जाते हैं तो मैं बस गुरु जी को एक ही बात कहती हूँ, गुरु जी ध्यान रखिएगा, साथ रहिएगा। और मुझे उसके बाद चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरु जी मेरे अंकल जी के साथ हैं। वो तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारी फितरत चिंता, वरी, टेंशन की नहीं जाती है, लेकिन फिर भी गुरु जी के साथ होने से वो कम हो जाती है। मुझे पता है कि गुरुजी धीरे धीरे मेरी फैमिली को ब्लेस करेंगे और ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। जो भी वो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, बट फिर भी घबराहट होती है। और गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि तू रोया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे पता है गुरुजी आप मेरे साथ हैं, क्योंकि जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ या मेरे को कोई घबराहट होती है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। उस मंत्र जाप में एक मिरेकल है, एक मैजिक है, जिससे आपको बहुत शांति मिलती है। और कई बार तो जो आप चीज़ मांगते हो वो थोड़े से ही टाइम में पूरी भी हो जाती है। लेकिन मैं सब संगत जी को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई टेंशन हो, कोई वरी हो, तो बस गुरु जी का मंत्र जाप करिए, उसमें बहुत शक्ति है और सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी, हम ये इच्छा करती हूँ कि गुरुजी हम सबको ब्लेस करते रहें। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी।
विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग शनिवार की सुबह का है। मैं अभी सुबह ही अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि शनिवार को सुबह जब मैं गुरु जी को भोग लगाने गई और भोग लगाया, तब तक वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे ऐसे लगे। तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पे गुरुजी के साथ बैठी और जब पता नहीं मैं क्या करने कुछ आई और थोड़ी देर वहाँ पे भोग, जैसे संगत में सत्संग में सुना है कि भोग को थोड़ी देर वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। तो संगत जी, मैंने वैसे ही किया, भोग को वहाँ पे छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए और खुद भी वहाँ पर बैठती हूँ। फिर कुछ देर बाद जब मैं भोग की थाली लेने गई तो संगत जी, जो जोत जलाई थी ना मैंने गुरु जी की, उसमें कुछ ऐसी चट 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 की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि जोत बुझने लग गई है या जोत के बीच में कुछ आ गया है जो जलने लगा है, मुझे इस तरह से लगा। तो मैंने एकदम से ऐसे देखा कि जोत को क्या हो गया। और जब मैंने जोत की तरफ ध्यान से देखा कि इसमें ऐसे क्यों कर रही है जोत चट चट की आवाज़, क्योंकि पहली बार मेरी जोत ऐसे कर रही थी। नहीं तो जोत बहुत शांति से जलती है, शांत बिल्कुल ऐसे जलती है। और जब मैंने इसे जोत में देखा तो संगत जी, जोत में गुरु जी ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए, साक्षात दर्शन। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। जोत के अंदर जब मैंने देखा तो वहाँ उसमें एक फूल बना हुआ था और फूल के अंदर गुरु जी का चेहरा। संगत जी, देख के मेरे तरह से वो रोंगटे खड़े हो गए और एकदम मुंह से निकला गुरु जी, ऐसे निकली आवाज़। फिर मैंने अपने बच्चों को बुलाया कि आप लोगों को इसमें कुछ दिख रहा है। तो बच्चों ने बताया कि हाँ मम्मा, इसमें तो ना गुरु जी का फेस है। मैं धन्य हो गई संगत जी, धन्य हो गई। गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। मुझे नहीं पता कि किसी को गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग दी है या नहीं दी है, पर मुझे तो ये ब्लेसिंग मिली संगत जी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। अगर पता नहीं अब मैं वो वीडियो शेयर करूं या ना करूं, कोई संगत मुझे इसका बारे में बताइए कि हाँ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। आंटी जी, आप भी मुझे बताएं कि क्या मैं वीडियो शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि पता नहीं, कुछ कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए, कुछ संगत जी कहती हैं कि ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, वो आपकी अपनी होती है। इसलिए मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मैं शेयर करूं या ना करूं। संगत जी, पर मुझे गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया अपना कि मेरी तो ज़िंदगी ही बन गई। क्योंकि मुझे वो मिला है जो भगवान के दर्शन तो लोग इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं पहाड़ों में जाकर, कितने कितने दिन समाधि में लीन रहते हैं, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं होते। पर संगत जी, मुझे मेरे भगवान के दर्शन हुए, मुझे मेरे गुरु जी के दर्शन हुए, भोलेनाथ के दर्शन हुए। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारियाँ करती हूँ संगत जी। और मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कुछ दिनों से कि बेटा तेरे घर में एक फूल आएगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा। संगत जी, गुरु जी अपने वादे को निभाते हैं। उन्होंने कहा था तो वो आए, मेरे घर पे आए, मुझे दर्शन दिए, फूल भी आया और गुरु जी भी आए। जोत के अंदर फूल में गुरु जी का चेहरा, गुरु जी ने अपना वचन पूरा किया। संगत जी, गुरु जी की बात पत्थर की लकीर है। संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखिए, वो जो कहते हैं वो करते हैं। संगत जी, बहुत सी संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं,
परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में है संगत जी, पर गुरु जी पे विश्वास रखिए। वो जो कहते हैं वो करते हैं। गुरु जी इतने अच्छे हैं, बस विश्वास चाहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो संगत जी। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, यहीं पे विराम देती हूँ। शायद ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर रोज़ होती रहती है, पर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। इसलिए मैं ये अपना इस ब्लेसिंग को शेयर कर रही हूँ। उम्मीद संगत जी, जो आंटी जी आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी, भगवान आपको भी बहुत खुश रखे, तरक्की बख्शे। और आंटी जी, मेरा ये सत्संग आप शेयर कर दीजिए। मेरा पिछला सत्संग भी शेयर नहीं हुआ है, आप वो भी कर दीजिए। मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि वो आपको तरक्की बख्शे, और जो संगत मेरे सत्संग को सुनेगी, गुरु जी उनको भी ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि अभी मुझे मैसेज आया आंटी जी का कि मैंने उनको मैसेज सत्संग शेयर किया था, वो कह रहे थे आवाज़ क्लियर नहीं है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर कर रही हूँ। जिसमें था, मुझे थोड़े दिन पहले गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी जी कहती हैं कि उनके घर पे वायरल चल रहा था, तो गुरु जी का मैसेज आया तो उनकी बेटी को, तो उसका कोई बड़ा कष्ट है, मैं उसको छोटे में काट रहा हूँ, तो उसको जो भी तू देगी जल प्रसाद के साथ दवाई दे, और जो भी तू देगी उसको भोग लगा कर दे, खाना फ्रूट फल कुछ भी देगी तो उसको मेरा भोग लगा के दे, उसका मैं कष्ट काटूँगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तब मुझे था कि मेरे घर में तो किसी को वायरल नहीं है, मैंने सुना, तो फिर अगले दिन ही मेरी बेटी को कोल्ड हो जाता है, और मेरी बेटी को इतना मतलब जब भी उस बेचारी को कोल्ड होता है तो उसके गले में ऐसे खांसी होती है, उसके बाद इतने दिन तक वो खांसी ऐसे लगता है उसको सांस ही नहीं ले जाती। और गुरुजी ने हमें बताया भी है कि हमारे घर पे ब्लैक मैजिक है, मेरे हस्बैंड जी पे वंशीकरण है, और मेरे बच्चों पे मरण क्रिया हुई हुई है, तो इसी इतनी नेगेटिविटी के कारण ये सब हो रहा है। तो पहले तो मैं डर गई इसको, फिर से मैंने कहा अब तो ये फिर पकड़ी जाएगी, लेकिन मैंने जैसे गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया था तो मुझे ध्यान आया कि आंटी जी ने जो भी भोग लगाया था, जल प्रसाद तो मैं अपने बच्चों को देती ही देती हूँ, तो मैंने दवाई भी गुरुजी के आगे ब्लेस करके उसको दी, और उसको जल प्रसाद भी दिया, जल प्रसाद के साथ ही दवाई दी, और चंदन तिलक गुरुजी को लगाने के बाद उसी उंगली से उसके माथे पर, उसकी नाभि पर लगाया, और उसके हल्के से गले पर भी लगाया। तो संगत जी वो बिल्कुल ठीक होगी। जो भी मैंने खाने का भोग लगाया उसको दिया, वो मैंने गुरुजी को पहले ब्लेस करवाया, और फिर उसको 7 बार मंत्र जाप किया, फिर उसको दिया, और गुरुजी के सामने बैठ के उसको खाना भी खिलाया। जो चीज़ मैंने, जैसे फ्रूट दिया, जितना भी उसने खाया उतना मैंने भोग लगा के उसको दिया, तो वो गुरुजी की कृपा से उसको आगे खांसी बढ़ी ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे मुझे वो बिल्कुल ठीक लगी, मैं बहुत खुश हो गई कि बिल्कुल ठीक है, मैं इसको दवाई ही नहीं देती, जबकि वायरल के लिए तो आपको देनी चाहिए कॉन्टीन्यूस। तो मैं इतनी खुश हो गई। मेरी डॉटर भी जैसे आनाकानी करी थी, तो मेरे एक्चुअली हस्बैंड जी यहाँ नहीं है, मैं नीचे रहती हूँ, मेरी सासू माँ ऊपर रहती हैं, तो मेरी सासू माँ ने कहा खाना तुम ऊपर खा लेना, जब तक मेरे हस्बैंड जी नहीं है, वो 1-2 दिन तक आएंगे। तो हमने कहा हाँ। फिर सुबह और शाम तो मेरी डॉटर को मैंने ऊपर भेज दिया, मैंने कहा मैं काम कुम करवा के खाना खा के आ जाऊँगी, आप ऊपर रहना। उसको मैंने पूरा दिन वहीं भेज दिया। अब जो मैं गुरुजी को मैं नीचे बना के भोग लगाती, मैं गुरुजी के अलग से बनाती थी, किसी को बताना नहीं चाहती थी। तो मैंने जो बनाया, तो अब वो तो थी नहीं नीचे, फिर वो मैंने खुद खा लिया। अब मुझे था वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, वो नीचे आई, उसकी रात को खांसी फिर से बढ़ गई, रात को खांसी शुरू हो गई, जो कि शुरू ख़त्म हो चुकी थी, सुबह हल्की सी हुई थी कोल्ड के बाद, तो उसकी खांसी फिर से शुरू हो गई। फिर रात को गुरुजी, मेरे को तो टेंशन होगी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप तो बोल दो कि ये तू अपनी बच्चियों की चिंता मत ले, ये मेरी बच्ची है, तुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो गुरुजी आप तो मुझे टेंशन दे रहे हो, इसको खांसी हो रही है, जैसे इसकी प्लीज़ इसकी खांसी ठीक कर दो, वो पहले जैसा ना हो, मुझे नेबुलाइज़र ना देना पड़े। संगत जी उस दिन रात को मैंने फिर भोग लगाकर उसको दवाई दी प्लेस की, वो रात भर नहीं सोई। फिर सुबह उठ के फिर मैंने उसको भोग का खाना दिया जैसे उसको देती हूँ, और उसके बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैंने नेबुलाइज़र भी दे दिया गुरुजी का नाम लेकर, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं तो इसका नेबुलाइज़र छुड़वाना चाहती हूँ, मैं तो देना ही नहीं चाह रही थी, आप इसको फिर से नेबुलाइज़र दे रहे हो। तो बस मैंने उस टाइम नेबुलाइज़र दिया, और उसके बाद भी ये खांसी करी थी। उसके बाद मेरी डॉटर ने बोला आओ मम्मा हम गुरुजी के सामने डांस करते हैं, और मेरी डॉटर की आदत है, 7 ईयर्स की है, तो वो रोज़ ही गुरुजी के आगे वेलकम बैंड लगा के डांस करती है गुरुजी का, तो मैं भी उसके साथ करती हूँ। तो जैसे हमने डांस किया,
उसकी खांसी एकदम गायब। और वो खुद शॉक थी, मम्मा मेरी तो खांसी ही नहीं हो रही। और रात से लेके उसके बाद अब तक उसको कोई खांसी नहीं हुई। तो मतलब जब उसको खांसी होती ना 10 दिन तो वो लेती थी, और इतनी गंदी खांसी जैसे मेरे बच्चे की सांस ही रुक जाती थी। बस नेबुलाइजर्स देती थी। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी का जैसे मेरे पास मैसेज आया था, तुझे एक लाइलाज बीमारी है, तू अर्जेंट अरदास लगा, मैं तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था, तेरी बेटी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, तेरे पति के ऊपर संकट था मैंने वो काटा, तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की, तेरे बेटे को और तेरी माँ को, उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। कोई भूल चूक होगी तो हमें क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। और गुरुजी ने मुझे घर से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने बताया तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक है, बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए बोला था। वो कब से मुझे बोल रहे थे तेरे घर में गणेश जी की मूर्ति है मंदिर में, वो खंडित है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मेरे घर में सिर्फ लक्ष्मी और गणेश जी की चांदी की छोटी छोटी मूर्ति है, जो कि एक फ्रेम के अंदर है, शीशे के फ्रेम के अंदर। उनके अंग बहुत छोटे छोटे थे। एक सत्संग में मैंने ये भी सुना, मुझे समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने मुझे कहा, रात को ही मैसेज आया गुरुजी का कि कल विसर्जन का आखिरी दिन, कल गणेश विसर्जन का आखिरी दिन है, कल ही ये करके आ, नहीं तो पछताएगी, मेरी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएंगी। तो आज सुबह ही हम वो परवाह करके आए। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारा सामान निकालने के लिए बोला था। मैं नीचे रहती हूँ जैसे कि मैंने बताया, और मेरे हस्बैंड जी ऊपर। अभी हमारा ऊपर भी सामान हमारी कबर्ड में पड़ा था। मैंने नीचे से तो सामान निकाला, मेरे हस्बैंड जी कल ऊपर से भी सामान निकाल कर आए। तो उसमें से सच में मेरी कबर्ड में से एक लाल कपड़े में लौंग निकला, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो मुझे पता थी कैसे हैं। कॉइन्स वगैरह थे, पुराने कॉइन्स से, ब्लेसिंग्स थी वैष्णो देवी से हमें मिली हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, धागे धुगे, लेकिन वो हमें पता था। लेकिन हमें गुरुजी ने कहा निकाल दो, लेकिन हमें आज तक नहीं समझ में आया उस लाल कपड़े में। लाल कपड़ा भी संगत जी वो ऐसे था जैसे आसन के, जैसे मंदिर में बिछाने के लिए मिलता है ना, रेड कलर का वेलवेट का, साइड से रिबन, गोल्डन रिबन गोटा चिपका होता है, वो छोटे से साइज़ का था, उसके बीच में लॉन्ग था। हमें बिल्कुल याद नहीं है कहाँ से लाए, लेकिन मैं जैसे जब भी दिवाली आती है ना, मैं ये एस्ट्रोलॉजीज़ में देख देख के बोलते हैं ना कि अपने घर में ये कौड़ी रखो, वो रखो इस दिन, तो मैं रखती थी। लेकिन मेरे को ये तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कभी रखा हो। और जैसे ही आप मानोगे, मेरे हस्बैंड जी नीचे आए, ऊपर से लेकर, ऊपर वाली कब्र से लेकर नीचे आए, तो उन्होंने मुझे बोला ये निकला। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला तो गुरुजी का साफ मैसेज, जो ये ऊपर से लेकर ये जो बाहर से लेकर अपने घर में आया है ना, इसी सामान के अंदर ब्लैक मैजिक ऐसे घर से बाहर फेंक। तो मेरे हस्बैंड भी शौक, तो हम समझ गए वहीं वो बोल रहे हैं लाल कपड़े में लौंग था। तो हम आज सुबह ही वो गणेश जी की मूर्ति भी और वो वाला सामान जल प्रवाह करके आए हैं। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। उससे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे अभी का एक अर्जेंट अरदास लगा, तो मैंने वो लगाई है। गुरुजी आप पता है मेरे साथ हो। उन्होंने कहा इसका सिर्फ इलाज मंत्र जाप है और कोई इलाज नहीं है, तो अर्जेंट अरदास लगा और शुक्राना ही तेरा काम करना है, तो तू शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।